Good morning, beta. Today we will start 8th chapter of economics. Chapter name is Rural Development Issues Relating to Credit, Marketing, Agricultural Diversification and Organic Farming. ठीक है, इसका मतलब है ग्रामीण विकास, साख विपणन, कृषि विविधीकरण और जैविक खेती संबंधी समस्याएं। रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास से मतलब है कि हम जो गांव है उनका विकास कैसे कर सकते हैं। गांव से हमारा मतलब है कि जो हमारे देश के पिछड़े हुए इलाके हैं, ठीक है, जहां पर स्वास्थ्य, सफाई या आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब की समस्याएं हैं जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, तो वहां पर हम विकास कैसे कर सकते हैं, तो इस चैप्टर में हम वो आज करेंगे। ठीक है, तो इसमें है कि ग्रामीण विकास या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास संबंधी महत्वपूर्ण समस्या को इसमें स्टडी का जो सेंटर है, मेन सेंटर है, वो बनाया गया है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? सबसे पहले है उसमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट। आप एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ के आए हो बेटा पूरा, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट कहाँ से ले। ठीक है, अगर हमें एग्रीकल्चर करनी है, हमें खेती करनी है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा हम कहाँ से ले सकते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फिर जो हम सामान बनाते हैं या जो किसान सामान बनाता है, वो उसके लिए बाजार की सुविधा। ठीक है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, कृषि विविधीकरण का मतलब है कि अलग अलग तरह की फसलें उगाना। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, ये एक पूरा टॉपिक है जिसमें केमिकल्स नहीं डलते। ठीक है, जो सिंपल खाद होती है, गोबर की खाद होती है, वो डाली जाती है, उसको हम जैविक खेती कहते हैं। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट है वो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडिया, क्योंकि इंडिया के संदर्भ में है, वो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि इंडिया में है गांव बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसको गिने चुने शब्दों में परिभाषित करना है, वो कठिन है। तो सरल शब्दों में हम ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी इलाकों से जहां इनकी संरचना को सुधारने एवं उठाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है, कि ग्रामीण का विकास हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे गांव जो बहुत पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना। ठीक है, तो इस तरह से हम गांवों का विकास कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, जो विकास है उसका वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, कि जो निरक्षरता है उसको दूर किया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए। ठीक है, कोई स्किल है उसका फॉर्मेशन किया जाए, कोई भी जो टैलेंट है उसको उभारा जाए। हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, सैनिटेशन पर ध्यान दिया जाए। सैनिटेशन का मतलब है सफाई। ठीक है, और आवास की सुविधा मिले, सबको रहने की सुविधा मिले। सेकंड है ग्रामीण विकास में या रूरल डेवलपमेंट में लैंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म, की कृषि में सुधार किया जाए। इसका भी आप पूरा टॉपिक करके आए हो, कृषि सुधार कौन कौन से हुए हैं। और उसके बाद जो थर्ड है एनहेंसिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग न्यू इम्प्लीमेंट्स, गुड सीड्स, मैन्योर्स। ठीक है, खेती क्षेत्र की कुल उत्पादकता को बढ़ाना, नए औजार खरीदना, अच्छे बीज और खाद आदि उपलब्ध करवाना। और उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे जो शहर हैं इंडिया के, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। और जो लास्ट है वो है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी या निर्धनता का उन्मूलन, की निर्धनता को खत्म करना बिल्कुल, थ्रू मेजर्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू देम वेन एवर पॉसिबल। उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, रोजगार दिलवाना, शिक्षित करना, अच्छी शिक्षा दिलवाना। ठीक है, जिससे कि पॉवर्टी दूर हो जाए। तो हम इन तरीकों से रूरल डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। अब आता है एग्रीकल्चरल क्रेडिट या कृषि साख, कृषि के लिए साख। ठीक है, जब कोई भी किसान है वो कृषि आरंभ करता है, तो अगर वो अच्छी खेती करना चाहता है, निर्वाह खेती करनी है अपने परिवार के लिए, तो उसके पास साधन उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर बाजार में फसल बेचने के लिए उसको उत्पादन करना है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने पास या तो उसके पास खुद के पास पैसा होना चाहिए या उसे फिर लोन लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो लोन है वो 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स, मीडियम टर्म लोन्स और थर्ड है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो सबसे पहले आता है इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स या अल्प अवधि ऋण। शॉर्ट टर्म है मतलब थोड़े टाइम के लिए लिए जाते हैं, आर नीडेड टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंक्लूडिंग परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इन सब को खरीदने के लिए जैसे बीज है, खाद है, कीटाणुनाशक है, ये दवाइयाँ खरीदने के लिए अल्प अवधि ऋण लिए जाते हैं और इनकी जो अवधि होती है 12 मंथ्स होती है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये वापस करने होते हैं। सेकंड है मीडियम टर्म लोन्स। ठीक है, मीडियम टर्म लोन्स कौन से होते हैं? जो मशीन खरीदने के लिए, ठीक है, या बाड़ लगवाने के लिए, जैसे खेत के चारों तरफ कि कोई एनिमल है वो अंदर ना आ सके, बाड़ लगवाने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए, इसके लिए लोन लिया जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म लोन से और इसकी जो अवधि होती है वो 1 साल से लेकर 5 साल तक की होती है। वो डिपेंड करता है कि आप 1 साल से लेकर 5 साल तक कितना भी लोन ले सकते हो, कितने टाइम के लिए भी, उसके अकॉर्डिंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म क्रेडिट या दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण है ये 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ले सकते हो आप। 20 वर्ष तक इसको वापस लौटाना होता है। ठीक है, इसके लिए इसमें क्या करना होता है? एडिशनल लैंड और इफेक्ट सम परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड। कोई आपके पास भूमि है, उस पर सुधार करना है, किसी भी तरह की ज़मीन खरीदनी है, उसके लिए ये लोन लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो ये चैप्टर 8 है बेटा, जितना मैंने आज करवाया है वो अच्छे से लर्न करना है।